हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुचेता सुनील। थैंक यू वनमाला, आपने इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया। और आज मैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। और जैसे मैम ने बताया कि मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ और एक बिजनेस में आने से पहले मैंने 20 साल तक जॉब किया था एक एजेंसी में एज अ अकाउंटेंट। तो ऐसे होता है कि जब हम जॉब करते हैं और छोटे गांव से करते हैं तो हमें कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं मिलती है। तो उस टाइम का जो हमारा शेड्यूल होता था जब हम बिजनेस में आए उसके पहले का, तो सवेरे 8 बजे से लेके 5:30 बजे तक हमारा ऑफिस का काम होता था। तो जो भी कुछ घर का काम है वो 8 बजे के पहले वाइंड अप करना पड़ता था और 5 बजे के बाद आने के बाद फिर बाकी का सब। ये सब चीज़ों में कहीं तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होती रहती है, क्योंकि हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते। और जब बिजनेस में आए उसके बाद तो ऐसे हुआ था कि 24 घंटे भी हमको पूरे नहीं पड़ते, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो वो हमारा सबसे ज़्यादा क्या मांगता है, टाइम। अभी मैं ये समझती हूँ कि अभी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सब भी बिजनेस एसोसिएट है, तो उनको मालूम है कि उनके जो एग्जिस्टिंग जॉब है या प्रोफेशन है उसके साथ में वो ये बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं। तो उनको भी मालूम है कि अगर हमको कुछ करना है अलग से अदर देन हमारा प्रोफेशन, तो हमको सबसे ज़्यादा क्या देना है, हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, तो वो होता है टाइम में। और सेम थिंग था। मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से आएगा कि बेसिकली मैं बिलोंग भी एक बहुत छोटे गांव से करती हूँ। मतलब सातारा डिस्ट्रिक्ट में लोणन करके एक छोटा सा गांव है जहाँ मेरा जन्म भी हुआ, मैं पली बड़ी भी वहीं पे। लेकिन बचपन से ही आई एम अ स्पोर्ट पर्सन। तो मतलब तीसरी चौथी कक्षा से ही लेके जब तक मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट करी तब तक हर साल में कहीं पे मतलब स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ना कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करती थी। आई एम अ बिट एथलेटिक, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप और हर्डल्स में मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने मेडल्स लिए थे। स्कूल में मैं बास्केटबॉल खेला करती थी और कॉलेज में एथलेटिक्स के साथ कबड्डी और खो खो में हम स्टेट लेवल तक गए थे। तो हेल्थ में कितना हमको ध्यान देना है ये चीज़ बचपन से दिमाग में थी। अगर कोई पर्सन जिंदगी के कुछ 20 साल दिन का 2 या 3 घंटा अगर ग्राउंड पे बिताता है और वो भी स्पोर्ट्स के लिए, मतलब जहाँ पे कंपटीशन होता है, ऐसे चीज़ों के लिए अगर टाइम देता है, तो शी और ही नोज वेरी वेल कि हमारा हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और ऐसे बोला जाता है कि अगर हम कभी भी कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं फॉर 1 मंथ 1 ईयर कुछ भी, तो हमारे टिश्यूज पे उसका एक हिस्ट्री लिखा जाता है। अगर हमने डिसकंटिन्यू किया और अगर हमको फिर से कभी करना है, तो जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज किया होगा ना, उसको वो बहुत इजी होता है, क्योंकि उसके टिश्यूज उसको फास्टली पिकअप कर लेते हैं। जिसने कभी भी नहीं किया है उससे बेटर है कि अगर किसी ने किया है और वो करना चाहे तो। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि बिफोर मेरी मैरिज मैं जिस टाउन से बिलोंग करती थी वो भी छोटा ही गांव था, लेकिन वहाँ मैं लड़की थी। मतलब बाजीराव घोड़के की बेटी है तो मैं कहीं भी खेल सकती हूँ, स्कूल में जा सकती हूँ। ऑल्दो बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्यों अपनी बच्ची को, इतनी बड़ी हो गई फिर भी ग्राउंड पे खेलने के लिए भेजते हो। थैंक गॉड कि मेरे आई और पापा ये नहीं सोचते थे, उन्होंने मुझे खेलने दिया तो मैं अच्छे से खेल सकी। लेकिन आफ्टर दैट जब आलंदी में मेरा शादी के बाद आना हुआ, तो वहाँ पे मैं किसी की बहू थी। मेरे सास ससुर तो यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन तब क्या होता है मालूम है, जो भी आजू बाजू के बड़े लोग हैं ना, वो सभी हमारे सास ससुर बन जाते हैं। कि मैंने स्टार्ट किया कि मैं कहीं चलने जाऊँ, या मुझे चलना वैसे पसंद नहीं था उस टाइम पे, मुझे रनिंग करना अच्छा लगता था। और कभी मैंने किया, कोशिश भी करी, तो इतने सारे लोगों से मुझे इतनी सारी बातें सुनने को मिली, तो बाद में मैंने छोड़ दिया कि नहीं करना है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिर मतलब इतने लोगों की बात सुने, मेरे पीछे कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो बेटर है कि हम रनिंग ना ही करें, क्योंकि साड़ी में डाल के रनिंग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन अंदर जो एक खिलाड़ू था, एक खिलाड़ी थी मेरे अंदर में, वो हमेशा महसूस के रहती थी जी के मुझे खेलना है, मुझे ग्राउंड पे जाना है। बेटे के साथ भी मैंने ट्राई किया, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम हो गए थे कि यहाँ के स्कूल में ऐसे ग्राउंड से अवेलेबल नहीं थे कि जहाँ मेरा बच्चा ही खेले। तो धीरे धीरे वो बात कहीं पीछे रह गई। फिर जब हम बिजनेस में आए और उसके बाद में तो 15-20 साल गुजर गए। लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो खाने पीने की चीज़ों का मुझे थोड़ा पहले से ही मालूम था। मैं उसमें बहुत अच्छे से ये करती थी, कम ऑयल में खाना बनाना है, खाने में टाइमिंग क्या होना चाहिए, कितने बजे खाने के बाद सोना चाहिए। ये सब चीज़ें होने की वजह से जब तक मैंने 40s क्रॉस नहीं किया था, मेरा वेट उतना ही था जितना मेरा 20 वेट था। लेकिन होता ऐसा है कि हमारी बॉडी हमेशा वैसे ही नहीं रहती जैसे बचपन से होती है। तो जब मैंने 45 क्रॉस किया, उसके बाद मुझे कुछ लेडीज़ के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, जो नॉर्मली हर एक लेडीज़ की साइकिल में, लाइफ साइकिल में आ जाते हैं। और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हर साल मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। और 4 या 5 ईयर्स के अंदर ही मेरा 15 से 20 केजीज वेट गेन हो गया। मुझे पता था कि मेरी लाइफस्टाइल में कुछ गलत नहीं है, मैं खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैंने तब तक फिर से वॉकिंग करना शुरू किया था। मैं योगा तो वैसे भी घर पे हमेशा से करती हूँ, बचपन से ही, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं और मेरे पापा बहुत अच्छे से योगा करते थे। उनकी एज जब 78 थी तब तक, और हम 5 बहन भाई में से मैं अकेली ऐसी थी जो मैं पापा को फॉलो करती थी। मुझे पता था मेरे पापा इतने हेल्दी एट द एज ऑफ 78, उनके टीथ और उनके बाल बहुत अच्छे से थे। और वो इतने हेल्दी इसीलिए थे क्योंकि वो मतलब बहुत परसिस्टेंटली योगा हर रोज करते थे। हर रोज नहीं हुआ तो वीक में 5 डेज तो वो करते ही थे। तो मेरा भी वही होता था कि मैं करना है, जितना हो सके उतना मैं आधा घंटा 1 घंटा देती थी। लेकिन फिर भी ये हार्मोनल का जो चक्कर है ना, वो नहीं पता चल रहा था कि क्या है, और मेरी वेट गेन होना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आता है। मेरे साथ मेरे एज के आसपास बहुत सारे लोग होंगे कि जो वहाँ पे हैं या कुछ सालों में वहाँ पे पहुँचेंगे। मैं उनके साथ ये बात करना चाहती हूँ। बस लेडीज़ के लिए ही ये चीज़ें ऐसे नहीं है, बहुत सारे जेंट्स में भी यही होता है कि उनको भी एक टाइप का मेनोपॉज होता है, जो 40s के बाद अराउंड उस पास उनका पेट का घेरा बढ़ना शुरू होता है कि उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं है। फिर भी एक चीज़ यही होती है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम होती है। मतलब उनके पीछे स्कूल कॉलेज क्लास के लिए भागम दौड़ी नहीं होती है। तो उस टाइम पे भी हमारा उसी वजह से भी थोड़ा रिलैक्सेशन जो माइंड का है, वहाँ पे भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस में एक चीज़ ऐड कर जाता है। फिर ऐसे हो गया कि हमने हमारा कम्युनिटी बना। आप सबको मालूम होगा, वेलनेस यूनाइटेड करके हमारा एक कम्युनिटी है, वो हमने कम्युनिटी में ज्वाइन किया। और ये सब चीज़ों के बाद मुझ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये बताने के लिए मैं बस आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट 1 मिनट। आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, फोटोज दिखाई दे रहे हैं? अगर मुझे थंब कर देंगे। यस। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि मेरी कुछ तस्वीरें हैं, कैसे कैसे चेंज होते गया। देखिए, हमको एक्चुअली सबको यही चाहिए कि हम जैसे जैसे एज होते हैं वैसे वैसे और अच्छे दिखे। मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी शादी वाली कुछ फोटोज है जो मेरे घर पे लगी थी हम दोनों की। और हम लोग अपने एमबीए के थ्रू जब सिंगापुर जाके आए, वहाँ तब का एक फ़ोटो मेरे कुछ बिजनेस एसोसिएट्स देख रहे थे लेडीज़। तो वो बोलते हैं, अश्विनी करके एक हमारी एसोसिएट है, वो बोले कि मैम एक बताऊँ आपको, ये जो शादी वाली फ़ोटो है ना वो निकाल दीजिए, आप अभी वाली लगा दीजिए। क्योंकि जब तक मेरी शादी हुई थी तब तक मुझे स्किन केयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी खुद की शादी में मैंने कुछ मेकअप नहीं किया था, यहाँ तक कि थ्रेडिंग भी नहीं हुआ था। तो तब की मैं जो कॉम्प्लेक्शन था मेरा और जो कुछ मैं दिखती थी, उससे बेटर मैं मेरे 40s में दिखती थी। तो जैसे आप देख पा रहे हो, 1996 में हम दोनों हैं, जब मेरे गोदी में मेरा बेटा है।
सौरभ, और 2023 मतलब पिछले साल का हमारा एनिवर्सरी का फोटो है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्शन में बेटर चेंज हुआ है, एजिंग के जगह बेटर चेंज हुआ है। या अगर आप दूसरा फोटो देख सकते हैं तो वही फोटो मैंने लिया है, सौरभ के साथ हूँ, जो छोटा था अब वो बड़ा हो गया है, और अब मैं सौरभ के बेटी के साथ हूँ। आई एम प्राउड नानी, सॉरी दादी। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कॉम्प्लेक्शन में और अच्छा चीज़ चेंज हो रहा है और अच्छी चीज़ें दिख रही है। मतलब 96 में भी मेरे बाल बहुत लंबे थे, लेकिन वो इतने शाइन नहीं कर रहे थे जितने 23 में कर रहे, क्योंकि हमारे खाने में जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, जितना अच्छा सा हम उसका केयर करेंगे, ध्यानपूर्वक खाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन आपके स्किन पे, आपके हेयर पे आपको दिखना ही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन विथ लिव 360 एंड हमारा जो वेलनेस यूनाइटेडली करके हमारा जो हमने कम्युनिटी बनाया था, भाड़िक सर और सीता मैम हमारे मेंटोर में हैं, और उनके साथ हम लोग ये कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। और दूसरी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में ये थी कि खाली हेल्थ नहीं, वेल्थ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया था। बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा कि जब हमने आलंदी में बिजनेस स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हमारे घर पे व्हीकल के नाम पे बस एक साइकिल हुआ करती थी, क्योंकि मैं जिस कंपनी में जाती थी वहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल अवेलेबल था, सर को नहीं था, तो सर ने एक साइकिल लेके रखी थी। और हम कहते थे कि अभी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ये नहीं कहते थे कि पॉकेट अलाउ नहीं करता। लेकिन जब हम बिजनेस में आए, उसके 6 महीने के अंदर हमने हार्ड कैश देके ये फर्स्ट हमारा प्लेजर जो हमारा बाइक है वो लिया था। उस टाइम पे सौरभ को गाड़ी चलाना नहीं आता था, बस पोज दिया है उसने बैठ के, और 10th में था उस टाइम पे। और जब उसके 4 साल बाद ही, जब वो उसने 3 साल बाद ही जब वो 12th उसने कंप्लीट किया, तो आप देख रहे हैं वो गाड़ी हमने खरीदी की थी उसके बर्थडे पे ही। तो अगर आप बिजनेस में खुद पे ध्यान देते हो, खुद में कुछ अच्छे चेंजेस लाते हो, आपके लिए अच्छा है ही, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। अगर आप अच्छे दिखे, लोगों को आप पसंद आए, लोगों को ऐसे लगा कि जेन्युइनली आप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ही हो सकता है कि जब आप बात करो तो लोग आपकी बात से सहमत होंगे। इसके अलावा लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करे देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मुझे पहले से पसंद था, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पा रहा था। जब बिजनेस आया तो टाइम का बहुत ज़्यादा क्रंच हुआ था, लेकिन अभी हमने क्या किया कि विथ हमारा न्यूट्रिशंस और हमारा इसके साथ में हमने रेगुलरली योगा करना शुरू किया। जो फर्स्ट आप देख रहे हो वो हमारा वेलनेस यूनाइटेडली का एक हमने इवेंट रखा था। दूसरे में हम लोग जब केरल गए थे, वहाँ पे हमने कुछ टाइम एक्सरसाइज किया था। और इसके अलावा और क्या क्या मिला, तो ये इसके साथ में हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंप्लीट किए जिसमें हमको सर्टिफिकेशंस मिले। ये दिखा के हम लोगों के पास जा सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब है, न्यूट्रीलाइट का है, ब्यूटी का है, और आप देख रहे हैं कि सिंगापुर का हमारा जो ट्रिप मिला था हमको वहाँ का है। तो ये लाइफस्टाइल के चेंजेस है। इसके अलावा ये बिजनेस में और क्या मिल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, हम सबको अच्छा लगता है कि हम कहीं पे जाए तो हमारा रिकग्निशन हो, कोई हमको पहचाने कि। और हमेशा क्या होता है लेडीज़ के साथ में, जब बचपन में होता है तो ये जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि बाजीराव घोड़के की बेटी है, अब शादी हो गई तो सुनील सूले की वाइफ है, अब बच्चे बड़े हो गए कि सौरभ सूले की मम्मी है, तो अभी शुभ्रा की दादी है। इस सब में मैं कहा हूँ, ये हम जब जॉब करते हैं या घर पे रहते हैं तो इतना होता नहीं है, लेकिन थ्रू दिस बिजनेस, इस बिजनेस में वुमेन्स एम्पावरमेंट इतना बढ़िया है कि आप देख पाते हो कि कई जगह पे, कितनी सारी जगह पे कितने सारे ऐसे ओकेजन आते हैं कि आपको रिकग्नाइजेशन मिलता है, आपको एक आपका पर्सनालिटी के लिए आपको जाना जाता है। मैं बचपन से, जैसे वनमाला जी ने एक बताया कि मैं लिखती थी, तो मुझे बोलना भी अच्छा लगता था, इलोकेशंस में, डिबेटिंग में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। आफ्टर मैरिज ये सब चीज़ें मेरे लिए कट ऑफ हो गई, क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी कि जहाँ पे मैं जाके बात करूँ, स्टेज मुझे मिले। यहाँ पे आके मुझे ये स्टेज मिला, जैसे आज का ये मैं ऑनलाइन आपके साथ बात कर रही हूँ। अगर मैं ये बिजनेस में नहीं होती तो क्या आप लोग मुझे सुनते?
तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दिस एज में भी मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, अपने बारे में किसी से बात कर रही हूँ। दिस इज एन अचीवमेंट बिकॉज जैसे ही देखो किसी के घर में कोई दादी नानी बन जाती है ना, तो उसका पूरा लाइफ वही बच्चे के साथ ही रहता है। ऑल्दो मैं अभी खुद फुल टाइम उसकी देखभाल करती हूँ क्योंकि मेरी बहू को अभी बॉम्बे में जॉब मिला है। 2 महीने से मेरी बहू बॉम्बे में है और शुभ्रा हमारे साथ में है। वो हफ्ते में दो दिन सैटरडे संडे ही आ पाती है, बाकी पूरे दिन शुभ्रा मेरे साथ होती है। फिर भी क्या मैं बिजनेस नहीं कर पा रही हूँ? तो उल्टा ज़्यादा होता है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं उसको भी देखना है मुझे, और मेरे हेल्थ के बारे में अच्छा लगता है करना क्योंकि मुझे उसको भी देखना है, मेरा बिजनेस भी करना है, मेरा घर भी संभालना है। नहीं तो होता क्या है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ आ जाए काम करने के लिए तो हम और लिथार्जिक हो जाते हैं। तो मैं हेल्थ के बारे में क्यों इसमें जाती हूँ, तो इसमें ऐसे है कि अपने ऑप्टिमम हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन, ये चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये सब हमको अभी हमारे मेंटर्स बताते थे, हमारे ट्रेनर बताते थे, लेकिन अभी हम लिव 360 जो हमने प्रोग्राम किया 100 डेज का, उसमें हमने इसके बारे में इतना थॉरोली जाना। लेकिन इसकी एक और आगे की स्टेप है ट्रेन द ट्रेनर, और अभी हम उसमें काम कर रहे हैं। अभी उसके हमारे 6 सेशंस हो चुके हैं, लेकिन 6 सेशंस में ही ऐसे लगता है कि कितना कुछ है साइंटिफिकली जो हमको अभी भी नहीं मालूम है। हमको ये करना है क्योंकि अगर हम अच्छा लाइफ चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम देना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 5K स्टेप्स का चैलेंज लिया था, कभी हम नो शुगर चैलेंज लेते हैं, कभी 10 to 12 ग्लास पर डे ये चैलेंज लेते हैं जब हीट होता है, हीट का मौसम होता है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते भी हैं, पर्सनली भी जानते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती है, वो जो हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं वो है एमवे इंडिया, और वो मेक इन इंडिया में काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती है, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए काम करती है और लिवरेजिंग डिजिटली का भी काम करती है। कोरोना के बाद तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं, फिर भी हमको और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा सलीके से, सहूलियत से काम करने के लिए ये चीज़ काम करती है। इसके अलावा जो हमारे बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है वो है टीचिंग, और वो टीचिंग हमको मिलती है गुरुकुल के थ्रू। एमवे हमको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो है गुरुकुल का, उसके थ्रू भी हम लोग ये इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मोहन और मीना देशमुख, वी आर प्राउड कि हम उनके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में नीचे आते हैं, और उन जैसे और हज़ारों लोग हैं जो ये मकाम पे है, और वो उनका पूरा टीचिंग नॉलेज बाय हार्ट हमको देते हैं विथ गुरुकुल। और ये सब चीज़ें फ्री है, आपको बस उठाना है अपना मोबाइल, लैपटॉप या आपका टैब और खोलना है अपना वेबसाइट और उस पर आपको देखना है। अब इसमें एमवे ही क्यों लेना है? अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्यों लेना है? तो ये वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट बिजनेस है उसमें से एक है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, और ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो विदाउट एमवे नहीं हो पाती। अब यहाँ पे आगे और है कि हम एमवे कैसे मनी बना सकते हैं और कैसे हम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। मुझे अभी आपके साथ में बस यही बात शेयर करनी है कि मैं कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। जैसे देखिए कि अगर मैं ऐसी लेडी हूँ जो भी, मेरे पास छोटी मेरी पोती है, अगर मैं उसको गोदी में लेके बाहर जा रही हूँ और गेस करिए कि 100 एंड अबाउ कुछ मेरा वेट है, मैंने कुछ अच्छे से बाल नहीं बनाए हैं, मैंने मेरे स्किन के बारे में कुछ अच्छे से नहीं किया है, और ऐसे दिख रहा है कि ये दादी है, थकी हुई बच्चे को संभाल के आई है, और मैं किसी से अगर बिजनेस के बारे में बात करूँ या पैसे बनाने के बारे में बात करूँ तो क्या वो सामने वाला पर्सन बिलीव करेगा?
कि मैं सच में पैसे बना सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ। यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है कि अगर मैं शुभ्रा के साथ में ही हूँ और जैसे आपने फोटो देखा वैसे बिल्कुल नीट टाइटली साड़ी पहनी है, मैंने जितना मुझे ज़रूरी है उतना ठीक से स्किन केयर किया हुआ है, जिस तरीके से मैं शुभ्रा को साथ लेके बाल संभाल सकती हूँ वैसे बाल बनाए हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत नीटली मैं बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ विद शुभ्रा। तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन बिलीव करेगा कि मैं अच्छे से बिजनेस कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पैसे बनाने आ रहे हैं और मैं बच्चे को संभालते हुए भी बिजनेस कर पा रही हूँ। दोनों में डिफरेंस अगर आप समझ सकते हैं तो आपको समझेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। जो मैं बिजनेस में आई थी उस वक्त की सुचेता और आज की सुचेता अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री में चेंज हुआ है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि मुझे स्किन केयर में सोप लगाने के अलावा स्किन को कुछ लगाते हैं यही नहीं मालूम था, और आज आप अगर यहीं पे स्टॉप करके बोलेंगे कि स्किन केयर के प्रोडक्ट जो आर्टिस्ट्री हमारा ब्रांड है उसके बारे में बात करो, तो मैं अभी से आगे 1 घंटा आर्टिस्ट्री के बारे में भी बात कर सकती हूँ। तो मैटर क्या करता है कि मैटर ये करता है कि एज इज जस्ट द नंबर, आपका नॉलेज कितना है, आपका इंथुजियाज्म कितना है और सच में आपको पैसा बनाना कितना अच्छा लगता है। जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि मुझे पैसा अच्छा लगता है, मुझे पैसा बनाना है, तब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, और जब तक हम सोचेंगे नहीं हम पैसा नहीं बना पाएंगे। बेसिकली चीज़ यही है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, हमको अच्छे से पैसा बनाना है, तो शुरुआत हमको खुद से करनी है। मतलब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। लास्ट मंथ हम जनवरी में हमने सोचा था कि हम नर्मदा परिक्रमा के लिए जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड सुचेता और सुनील। हम दोनों ने पैसे वैसे सबमिट करे, सब कुछ किया। अब जब जाना था उसके 10 दिन पहले प्रियंका मतलब मेरी जो बहू है उसकी जॉब लग गई मुंबई में। अब वो बच्ची 1 साल से स्टडी कर रही है, बहुत पैशनेटली काम कर रही है, इंटरव्यूज दे रही है, और उसको जॉब लग जाती है तो हमारा क्या काम होता है कि उसको सपोर्ट करना है। अब हमने तो पैसे ऑलरेडी भर दिए थे, 15 दिन का टूर था, तो अब क्या करेंगे। तो जो हमारे एसोसिएट्स हैं जो हमारे साथ में आ रहे थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम करो, शुभ्रा को भी लेके चलो। देखिए हर रोज कम से कम 5 किलोमीटर चलना है, और अगर 2 जगह गए हम तो डबल हो जाएगा, 8 से 10 किलोमीटर चलना है। अब शुभ्रा 2-2.25 साल की है तो वो तो 5-10 मिनट से ज़्यादा चलेगी नहीं, तो ऑलमोस्ट उसको उठा के लेना है। जाने के 2 दिन पहले सुनील सर के पैर में बहुत प्रॉब्लम हो गया, उनको मतलब ऐसा था कि वो कोई भी चीज़ उठा नहीं सकेंगे। तो अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? 2 ऑप्शन होते कि हम पैसे छोड़ देते, घर में रह जाते, या हम कहते कि चलो देखेंगे, कर लेंगे हम। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीक्रेट जो बुक है, हमको हमारे अप्लायंस ने बहुत बार ऐसे बोला है कि हफ्ते में 1 बार तो सही हमने उसको पढ़ना चाहिए। तो हमने वो किया था, हमने सीक्रेट अप्लाई करना शुरू किया कि हमारी यात्रा बहुत अच्छे से हो गई है, शुभ्रा ने बहुत एंजॉय किया है, और लिटरली हर जगह पे अगर 4 बजे उठना है तो वो 4 बजे उठती थी, 6 बजे उठना है तो वो रेडी रहती थी। एक भी जगह 17 दिन में उसकी वजह से 10 मिनट भी गाड़ी को हमने लेट नहीं किया, सबसे पहले वो रेडी रहती थी। वो मेरे अलावा किसी की गोदी में चढ़ के बैठती नहीं थी। तो पूरी जगह पे जहाँ जहाँ भी चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि हम अगर गाड़ी में भी गए तो जहाँ नदी है वहाँ तक तो चल के जाना पड़ता था। वो हमेशा 100-150 सीढ़ियाँ होती थी। उतरते वक्त ठीक है, चढ़ते वक्त बहुत परेशानी होती है, बच्चे को उठा के जाना है तो। लेकिन वो हमने इतने आराम से किया बिकॉज मेरे पास मेरे कपड़ों के अलावा एक पूरी न्यूट्रीलाइट की बैग थी कि वहाँ पे जो हम सीख चुके थे। तो ऑलमोस्ट हर रोज शाम को 7 बजे के करीब मैं मेरा मील रिप्लेसमेंट लेती थी, क्योंकि लेट खाएंगे तो एसिडिटी होएगी। बाकी सब लोग लेट खाते थे, 10-11 बजे सबके प्रॉब्लम्स होते थे। मुझे एक दिन भी कुछ भी इशू नहीं हुआ, आने के बाद भी कुछ नहीं इशू हुआ। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अभी सब ठीक है। इसलिए जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे लास्ट डे में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया,
और मेरे रिब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। नॉर्मल केस में जब हमने एक्सरे वगैरह निकाली डॉक्टर के पास आने के बाद, मतलब वैसे भी मैंने 1.5 दिन का ट्रैवलिंग किया, उसको उठाया सब कुछ किया, लेकिन जब आए दिखाया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपको बेल्ट लगा के 2.5-3 महीने बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्लास्टर नहीं कर सकते। दिख नहीं रहा है लेकिन हेयर क्रैक हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था। मैंने तुरंत मेरे अपलाइन के साथ बात करी कि अभी मुझे क्या क्या चीज़ों में एक्स्ट्रा लेना है, और मुझे महाडिक सर ने सब डोसेस बताया कि आपको इसमें इतना ज़्यादा ये बढ़ाना है। और आज इस चीज़ को 20 दिन हो चुके हैं, मैं आपके सामने हूँ, और मेरा ऑलरेडी काम भी शुरू हो चुका है। बाहर जाना भी, लोगों से मिलना भी मेरा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं गाड़ी भी चला सकती हूँ। दिस इज़ द पावर ऑफ सीक्रेट अपलाइन, हमारे प्रोडक्ट्स, और हमारा जो इतने दिनों का हमने खुद में जो चेंजेस करे हैं। मतलब मेरे डॉक्टर ने ही बोला कि आपकी एज में, मैं 2.5 दिन बोल रहा था, शायद ज़्यादा भी लग सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे एज होता है हमारा हड्डियों का जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आपकी केस में ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम इतने सालों से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। और मुझे बस आपके साथ यही कहना है कि अगर जब तक आप खुद नहीं खाओगे ना, आप लोगों के साथ उतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं करोगे। आज दोपहर में ही रिंकू मैम का एक सेशन था, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अंकित सर ने मिल्क थिसल का ट्रेनिंग लिया था, और उन्होंने वो ट्रेनिंग के बाद एकदम से इतने सारे मिल्क थिसल बेच दिए। ये बस रिंकू जी के साथ हो सकता है क्या? हमारे साथ भी हो सकता है। जस्ट नीड इट टू कि वो क्या करती है, वो किस तरीके से सोचती है, एक चीज के बारे में किस तरीके से देखती है, बस आपको भी वही करना है। तो जो उनको मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। मतलब बहुत सारे लोग होंगे मेरे साथ, मेरे एज का नंबर है, मैंने बताया। आपके साथ कुछ और हो सकता है, आपके बच्चे छोटे हो सकते हैं, किसी की 10-12 हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी के सास ससुर बीमार हो सकते हैं। हर एक का प्रॉब्लम अलग हो सकता है। बट अगर आपने उसको ओवरकम करने के लिए अपनी सोच को थोड़ा टिल्ट किया, थोड़ा सा अलग किया, तो हो सकता है कि आप उससे बाहर निकल आएंगे। और ये भी कहते हैं कि अगर आपने आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये है मेरे साथ, चलो इसके साथ मुझे आगे जाना है, तो आपको एक नहीं कई रास्ते मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको यही सोच के बोले कि ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती, तो आपको 10 कारण ये भी मिलेंगे कि नहीं भी हो सकता है। इस केस में मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारे जो मेंटोर है अजय सर और सीता मैम हमेशा हमारे पीछे इतने पॉजिटिव होते हैं। जो थिंक पॉजिटिव हमारा 4 पिलर में है ना, वो हमारे साथ में हमारे अपलाइन है। वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर हम उनको कुछ भी बोले, वो उसमें से पॉजिटिव ही निकाल के देते हैं। मतलब मैं उठ के बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे फ़ोन की बात कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। उन्होंने इतने सारे वेज बताया कि पिछले मंथ में जो हमारा आर्टिस्टिक का ऑफर था, वो 6-7 ऑफर्स मैंने मेरे पर्सनल कस्टमर्स को दिए, जबकि मैं घर से बाहर नहीं निकली। तो ये हो सकता है बिकॉज कि आप जिनके एसोसिएशन में हैं वो कैसे हैं। एक छोटी सी चीज़ बोल के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, और मेरा टाइम भी मोस्टली ख़त्म हुआ है। एक चीज़ है, अंगीठी में अगर कोयले जलते हैं और एक कोयले को बाहर निकाल के रखा, थोड़ी देर बाद उस पर एक परत जमा होने लगती है। अंदर तो उसके आग है, लेकिन बाहर से परत जमा होने लगती है। अगर वो और थोड़ी देर तक बाहर रहा तो बाहर से वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा। आप भी ऐसे ही होंगे अगर आप ये एसोसिएशन में नहीं आएंगे। आप भी ऐसे ही होंगे अगर आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन के हाथ में हाथ मिला के कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। वही अगर कोयला फिर से उठा के आपने अंगीठी में डाल दिया, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आजू बाजू के कोयले की वजह से, आग की वजह से वो फिर से लाल होगा, उसमें से फिर से आग निकलेगी, उसमें से फिर से हीट निकलेगी। तो ये आपके साथ भी होगा। अगर ये आप विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ अपने सिस्टम और अपने अपलाइन के साथ में हाथ मिला के चलते हैं, तो आपके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अभी हम जो बोलते हैं कि कम्युनिटी इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू ग्रो आवर बिजनेस, तो हमारा जो पुराना स्टाइल है
उसको एक हाथ में पकड़ेंगे और एक हाथ में सोशल मीडिया का दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे। विद दैट आई एम डन, बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। सुनील, हम लोग आनंदी से बिलोंग करते हैं और ये बिजनेस हेल्थ, वेल्थ और सिक्योरिटी के लिए बिल्ड करते हैं। थैंक यू। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है एंड नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है, ओके, बट वो इस उम्र में भी मतलब शी टेक्स योगा, ऑनलाइन योगा भी लेते हैं। सो दिस इज द जर्नी, ओके। अगर आप खुद में चेंज लाते हो एंड जैसे उन्होंने उनका सक्सेस स्टोरी भी बताया कि अगर आप ये बिजनेस में है तो आपके भी बहुत सारे ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं, जिससे उनके हुए हैं, उनकी फैमिली के हुए। तो एक बार शोएब मैम के लिए जोरदार करते हैं। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्होंने शेयर किया, राइट फ्रॉम साइकिल टू 4 व्हीलर्स, राइट फ्रॉम मिडिल एज टू यंगर एज, मोर यंगर, मोर गुड लुकिंग, मोर ब्यूटीफुल, मोर एनर्जेटिक एंड मोर पावरफुल देन बिफोर। तो दिस इज़ अ पावर ऑफ एवरीथिंग। सब सिस्टम बोलो या एवरीबडीज एसोसिएशन, सिर्फ सिस्टम नहीं बोल सकते, इन सब लोगों ने जो एनर्जी दिया है उनको, वो भी उसका भी पावर है। तो हमेशा अच्छा होता है उसका जो उसका स्टोरी सुनकर अगर कोई इंस्पायर नहीं हो रहा है ना, तो शायद उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज आप देख रहे हैं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कितना स्ट्रांग है। तो आप काफ़ी लोग रिलेट कर जाएंगे कि अगर वो कर सकते तो ये हम जरूर कर सकते हैं। फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशन सुचिता। और हम आपको आगे अगले मुकाम पे देखना चाहते हैं, बस जल्दी। आज का मीटिंग एकदम रॉकिंग। सुचिता मैडम को बहुत बार सुना था, से उनका जो स्टोरी है तो वो सुन के बहुत बढ़िया लगा कि लाइफ में ऐसे भी कुछ चीज़ें होती है कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें स्ट्रांग बनाती है। सुचिता मैडम का जर्नी हमने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से आनंदी से ये बिजनेस चालू किया था, उसकी जर्नी, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें हमने आज सुनी और बहुत बढ़िया लगा कि आज भी उनका टॉक बहुत बढ़िया